Hello everyone, I'm Dr. Shafila. Welcome to Sessions on Environmental Studies provided by IGNOU Dost. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 97. The reason of pollution is. Pollution का reason क्या है? Any kind of pollution, air pollution, water pollution, noise pollution या फिर soil pollution. ठीक है? So कोई भी तरह का जो pollution है, उसका reason कौन है या reason क्या है? Population explosion, this is true. अगर population हमारी explode हो रही है, वही वो एक major reason है कि हम लोगों को deforestation करना पड़ रहा है. हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हमारा CO2 का लेवल जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो विच इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमारा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. या हमारा व्हीकुलर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है. अर्बनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. अर्बनाइजेशन के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो डस्ट पार्टिकल, पर्टिकुलेट मैटर इंक्रीज हो रहा है. इवन आपका जो डिमोलिशन आपकी जो वो है मटेरियल है या सीमेंट है या ऐसे ब्रिक्स हैं, ये सब आपका क्या है? ये वेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. या अर्बनाइजेशन के लिए अगेन वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन. सो अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन भी आपका क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन का, एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन का, ठीक है, उसका एक मेजर रीजन है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जितनी इंडस्ट्रीज ज्यादा है उतना आपका फ्यूल ज्यादा बर्न हो रहा है, या थर्मल पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, या वेस्ट वाटर ज्यादा निकल रहा है, या वेस्ट गैसेज ज्यादा निकल रही है. ठीक है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. All the three activities, yeah, all the three are the reasons for the pollution, whether we are talking about air pollution or soil pollution or noise pollution या फिर water pollution. So answer is all of above. Moving on to the next question. Major pollution causing agent is. Who is responsible for causing the pollution? Man, animals, hydrocarbon gases या none of above? Obviously hydrocarbon gases they do cause air pollution. ठीक है. लेकिन किसके कारण हो रहा है? उसको यूज कौन कर रहा है? मैन. सो मैन इज द मेन रीजन जिसके कारण वही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारा क्या है? बिकॉज ऑफ मैन. सो मैन इज द मेजर पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट. सो ह्यूमन एक्टिविटीज या पॉपुलेशन, हम लोग, मैन इज द पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट. सो आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज नॉट यूजफुल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है, यूजफुल फॉर ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इफ वी हैव टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे काम नहीं आएगी? ठीक है. नॉट यूजफुल, यू हैव टू टेल. यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन लिमिट, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल को लिमिट में यूज करेंगे, ज्यादा बर्न नहीं करेंगे, तो आपका ग्लोबल टेम्परेचर जो है इट विल बी कंट्रोल्ड. इंक्रीज इन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली CO2 आपकी कम होएगी. CO2 कम होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी कम होएगी. ठीक है. या फिर फॉरेस्ट जो है नेचुरली वो आपके एनवायरमेंट को कूल रखते हैं. ठीक है. सो इंक्रीज इन फॉरेस्ट विल हेल्प फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, फॉर डिक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. Increasing use of nitrogen fertilizers. So when you use nitrogen fertilizer, अल्टीमेटली ये आपके एयर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है. सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर आपके इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उस कहीं ना कहीं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा होंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एयर में ज्यादा होंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So increasing the use of nitrogen fertilizer is not useful for the global warming. So answer is C. D है use of other options in place of CFCs. What are CFCs? CFCs are chlorofluorocarbons. And chlorofluorocarbons are
responsible for depleting the ozone in stratosphere. Ozone is O3. So ozone जो stratosphere में which is protecting us from harmful ultraviolet radiations, उसको destroy करने के लिए कौन responsible है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बेसिकली द क्लोरीन. ठीक है. सो अगर हम CFCs को ना यूज करें, उसकी जगह पे कोई और हम लोग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढें, तो वो आपकी ओजोन को डिप्लीट नहीं करेगा. ओजोन डिप्लीट नहीं होगी तो यूवी रेडिएशंस नहीं आएंगी. सो या आप कह लो कि सनलाइट है ना, वो नहीं आएगी अर्थ पे, क्योंकि ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर रही है. सो कहीं ना कहीं अगर हम CFCs की जगह अदर ऑप्शंस यूज करें, ठीक है, वो हेल्पफुल रहेगी फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. लेकिन CFCs को अगर मैं थोड़ा सा और, अगर हम इसको और डिस्कशन को आगे लेके जाएं, सो दैट इज आपका जो ओजोन है, ओजोन इज O3. क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो आपकी क्लोरीन है, वन क्लोरीन एटम हैज कैपेबिलिटी ऑफ डिप्लीटिंग या ऑफ डिस्ट्रॉइंग 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. आपकी जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है ना, उसकी जो थिकनेस है दैट इज ओनली 3 मिलीमीटर. सो जब हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, सो बेसिकली वो एक जो आपका ओजोन मॉलिक्यूल है 3 मिलीमीटर लेयर में जो भी ओजोन मॉलिक्यूल है उसमें है ना, सो एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूलर को डिस्ट्रॉय कर रही है, तोड़ रही है, ऑक्सीजन और ओजोन एटम में तोड़ रही है. ठीक है. सो अगर हम इनमें से अगर मैं कंपेयर करूं, सी ऑप्शन जो है इट इज नॉट यूजफुल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. सो आंसर इज आपका सी. देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ, बट देयर इज स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी होती है कि हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं. हम क्या स्ट्रैटेजी है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है. सो स्ट्रैटेजी वर्ड ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है. ठीक है. सो आंसर इज सी. Moving on to the question number 4, the presence of ozone in atmosphere of Earth. Options are, it hinders the higher rate of photosynthesis. No, ओजोन अगर आपके एटमॉस्फेयर में है, बेसिकली जब सारी ऑप्शंस पढ़ोगे, सो दिस इज अबाउट ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है. सो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हिंडर कर रही है. नो, इट हेल्प इन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू अर्थ. दिस इज ट्रू. अभी हमने बात करी है कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही है सनलाइट से, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण अर्थ पे लोअर एटमॉस्फेयर पे पेनिट्रेशन नहीं होता किसका? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का. सो दिस इज ट्रू. इट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट ईयर्स. देखो अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन की बात करें, सो दिस इज नॉट ट्रू. बट यस, अगर हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करें तो उसमें ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक फॉर्मेशन. ठीक है. सो मतलब इसका बहुत डायरेक्ट या बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. इट इज एडवांटेजियस सिंस इट सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर पीपल ट्रैवलिंग इन जेट्स. सो सब में से अगर हम देखें, सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है. तो ये ओजोन जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करती है ना उन लोगों को जो जेट में मतलब ट्रेवल कर रहे हैं. सो डी ऑप्शन इज कंप्लीटली नॉट है ना. सो करेक्ट आंसर इज बी. देन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर. देखो पहले हमें ये समझना है कि ओजोन होल क्या होता है. ओजोन होल डजंट मीन कि ओजोन में ऐसा कुछ होल हो गया. ठीक है. अभी हम लोगों ने बात करी कि ओजोन जो लेयर है उसकी जो थिकनेस है दैट इज 3 मिलीमीटर. 3 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है. बेसिकली होल हम किसको कह रहे हैं कि जहां से वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, थिनिंग हो रही है ऑफ दिस लेयर. 3 मिलीमीटर जो लेयर है वो थिन हो रही है, उसको हम ओजोन लेयर बेसिकली कह रहे हैं. ठीक है. सो मैक्सिमम वो थिन कहाँ पे है? चाइना, एंटार्क्टिका, यूएसए या इंडिया. सो करेक्ट आंसर इज एंटार्क्टिका. ओवर एंटार्क्टिका हमारा जो ओजोन होल है वो बड़ा है, मतलब थिनिंग जो है वो सबसे ज्यादा है. सो आंसर इज बी. So this was the last question. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes. We are helping our learners for exam through exam period. In IGNOU Dost, the continuous support from professional mentors is there. The mentors will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number
7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU Dost. Thank you. See you in the next session.